हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, देवराजपुर। यह गांव अपनी पुरानी कथाओं, मंदिरों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। यही रहता था एक 12 साल का लड़का, आदित्य। आदित्य बिल्कुल साधारण नहीं था। वह अजीब अजीब बातें जानता था जो उसके उम्र के बच्चे तो क्या, बड़े भी नहीं जानते थे। वह पेड़ों से बात कर सकता था, जानवरों के मन की बात समझ सकता था, और सबसे हैरान करने वाली बात, वह कभी कभी भविष्य भी बता देता था। गांव वाले कहते ये बच्चा जन्म से ही जादुई है, लेकिन आदित्य को खुद भी नहीं पता था कि उसके अंदर यह शक्ति कहां से आती है। एक दिन गांव के बाहर पुराने खंडरों के पास आदित्य खेल रहा था। अचानक जमीन के नीचे से एक हल्की सी नीली रोशनी चमकी। आदित्य डर गया, पर उसके मन के अंदर कुछ बोला, डरो मत, आगे बढ़ो। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे एक पुराना पीतल का दीपक मिला। दीपक साधारण नहीं था, उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और समय का है, किसी और दुनिया का है। जैसे ही आदित्य ने दीपक को हाथ लगाया, दीपक अचानक चमक उठा और एक गहरी, धीमी पर बहुत ही शक्तिशाली आवाज आई। आदित्य बहुत देर से इंतजार कर रहा था। दीपक से नीला प्रकाश निकला और उसके सामने प्रकट हुआ एक रक्षक, एक जादुई अस्तित्व जो मानव जैसा भी था और ऊर्जा जैसा भी। उसका नाम था प्रकाश रक्षक वीरांत। वीरांत बोला, आदित्य, तुम मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पिछले जन्म से जानता हूं। आदित्य हैरान था। उसने पूछा, पिछला जन्म? कौन सा जन्म? मैं तो बस एक साधारण लड़का हूं। वीरांत मुस्कुराया और बोला, नहीं आदित्य, तुम साधारण नहीं हो। तुम पिछले जन्म में महान रक्षक थे, प्रकाश संरक्षक आर्यमान। आदित्य स्तब्ध था, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। वीरांत आगे बोला, तुम्हारे अंदर आज भी वही शक्तियां हैं जो एक बार पूरी दुनिया की रक्षा करती थी। वीरांत ने हवा में हाथ घुमाया और सामने एक चमकता हुआ दृश्य उभर आया, जैसे किसी ने आसमान में टीवी खोल दिया हो। आदित्य ने देखा एक विशाल संसार जहां जादू आम बात थी। लोग हवा में उड़ रहे थे, पानी पर चल रहे थे और आग को नियंत्रित कर रहे थे। उस दुनिया का नाम था देवांक लोक। वहीं एक शक्तिशाली योद्धा था, आर्यमान। वो उजाले का रक्षक था। वही तुम, यानी तुम। अंधकार स्वामी कृष्णाट से लड़ते हुए मारे गए, पर मरने से पहले तुमने अपनी आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया ताकि एक दिन तुम लौटकर उसे फिर से हरा सको। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह फुसफुसाया, तो मैं आर्यमान हूं। वीरांत बोला, और अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियां वापस पाओ। वीरांत ने दीपक को आदित्य के हाथ में रखा। जैसे ही उसने दीपक को पकड़ा, उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके भीतर से प्रकाश निकलने लगा और उसके चारों ओर हवा का तूफान बनने लगा। आदित्य को लगा जैसे उसके अंदर सोई हुई शक्तियां जाग रही हों। अचानक एक पेड़ की टूटी हुई टहनी धीरे धीरे हवा में उठी और वापस पेड़ से जुड़ गई। आदित्य चौंक गया, मैंने यह कैसे किया? वीरांत बोला, यह तुम्हारी शक्ति है, प्रकृति प्रकाश का नियंत्रण। उसी रात देवराजपुर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं का पानी काला पड़ने लगा और आसमान में काली परछाइयां दिखाई देने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, ये अंधकार स्वामी कृष्णाट की छाया है। लोग घबराए हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह आपदा क्यों आ रही है। लेकिन वीरांत ने सच बताया, कृष्णाट को पता चल गया है कि आर्यमान वापस आ चुका है। अब वीरांत ने आदित्य को एक गुप्त जगह पर ले गया, ज्योति गुफा। यह गुफा अलग ही दुनिया थी। दीवारें खुद ब खुद चमकती थीं, हवा में प्रकाश की लहरें तैर रही थीं। वहां आदित्य ने सीखा प्रकाश तलवार बनाना, हवा को नियंत्रित करना, वस्तुओं को दूर से हिलाना, पानी को शुद्ध करना, मन की शक्ति से ऊर्जा बढ़ाना। प्रशिक्षण कठिन था, पर आदित्य तेजी से सीख रहा था। वीरांत बोला, याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे दिल में है, न कि किसी जादू में। एक रात आसमान पूरा काला हो गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए। अचानक
गांव के बीचों बीच एक विशाल काला द्वार खुला। उससे निकला अंधकार स्वामी कृष्णाट। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और आसपास की रोशनी गायब हो रही थी। कृष्णाट गरजा, आर्यमान, तेरा अंत फिर से आज ही होगा। गांव वाले डर से घरों में छुप गए, पर आदित्य वो बहादुरी से सामने खड़ा था। आदित्य ने हाथ उठाया और उसके हाथ में चमकदार प्रकाश तलवार बन गई। कृष्णाट ने काले तूफान का गोला फेंका। आदित्य ने तलवार घुमाई और रोशनी का एक बड़ा घेरा हवा में चमका। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। आसपास जमीन कांप गई। तूफान के बीच वीरांत चिल्लाया, आदित्य, याद करो तुम कौन हो, तुम आर्यमान हो। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। अब वह हवा में उड़ सकता था। उसने एक शक्तिशाली वार किया, प्रकाश आवेग। कृष्णाट पीछे गिरा, पर अभी भी हार नहीं मान रहा था। वह बोला, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। आदित्य चिल्लाया, अंधकार कभी अमर नहीं होता जब तक एक दीपक जल रहा हो। और उसने दीपक की ज्वाला को हवा में उठाया, जिससे एक अल्ट्रा प्रकाश विस्फोट हुआ। कृष्णाट जल उठा, धीरे धीरे धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अंधकार हट गया। आकाश साफ हो गया। गांव वाले बाहर आए और बोले, आर्यमान जी की जय। पर आदित्य मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं आर्यमान नहीं, मैं आदित्य हूं। लेकिन जब तक दुनिया में अंधेरा है, हर आदित्य में एक आर्यमान जाग सकता है। गांव वाले गर्व से भर उठे। वीरांत ने दीपक आदित्य को सौंपा और बोला, ये दीपक अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसमें वो प्रकाश है जो दुनिया को बचा सकता है। आदित्य ने दीपक को अपने दिल के पास रखा और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई।